जनता के लिए समर्पित होना किसे कहते हैं? अगर सीखना है तो सीखे रविंद्र सिंह भाटी से। जिस तरीके से शिव पर जरा सी भी आंच आती है और वो बुरी तरीके से प्रशासन को ले आते हैं सड़कों पर, वो देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। और बाड़मेर में अगर कोई रहकर भी इनसे कुछ ना सीखे तो वाकई में वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो रविंद्र सिंह भाटी ही है असली मसीहा अपनी जनता के लिए, और राजस्थान में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। क्यों और किस तरह से, वो सब हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से शिव इलाके में मामला हुआ, मणिहारी गांव के अंदर एक हाई टेंशन टावर लगाने जबरदस्ती पहुंच गए गांव के अंदर, और वहां पर मारपीट की गई। स्पेशली 2 महीने की बच्चे की मां के साथ जो मारपीट की गई, उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी का एक वीडियो वायरल हुआ है जो सोशल मीडिया पर आप, हम सब, हमारी जनता सभी ने देखा होगा। बात वीडियो वायरल होने की नहीं है, बात इस चीज की है कि गांव में अचानक से इस तरह से जाना और गांव वालों के साथ इस तरह से बदसलूकी करना, मारपीट करना, ये हक जब तक पुलिस को नहीं होता, जब तक कि कोई उसके पीछे सरकारी सपोर्ट नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले के पीछे कौन हो सकता है? देखिए, इस मामले के पीछे कौन हो सकता है ये तो सर्वविदित है, क्योंकि पुलिस जो है वो सरकार के होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और कहीं ना कहीं पुलिस एक ऐसा प्रणाली है, जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं हो वो कोई काम आगे नहीं करती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज राजस्थान का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आया हुआ है वो जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र में आया हुआ है, और वो इन्वेस्टमेंट उन्हीं जगहों पर होना है जिस जगह पर ये तमाम सारी बाड़मेर जैसलमेर की जनता बसती है। अब जनता को पूरा हक मिलने के साथ अगर ये इन्वेस्टमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके हक को छीनकर अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद, उनकी आस बनेगी केवल और केवल उनसे जिनको उन्होंने वोट दिया है। और जब वो लोग ही उनकी उम्मीद और आस तोड़ दें तो फिर क्या होगा। लेकिन हर बार ऐसा होता होगा, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। जनता ने जिस विश्वास से वोट दिया था रविंद्र सिंह भाटी को, वो विश्वास पर वो जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा खरे उतरे हैं। समझने वाली बात यह है कि अभी तक ये सिर्फ भाषणों में होता था कि गरीबों की हम मदद करेंगे, पर असल में करता कौन है? कोई भी नहीं करता। आप देखेंगे कि राजनीति का मतलब ये हो चुका है कि वोट लेने के लिए जो पैसा लगाया जाता है, भरसक पैसा लगाकर इलेक्शन जीता जाता है, और जीतने के बाद वाले 5 साल उस पैसे का 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना कैसे निकाला जाए, इस पर ही विधायक का, सांसद का काम होता है। ये एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भी डिनाय नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने वो काम किया जो होना चाहिए था, जो आदर्श स्थिति है कि गरीबों के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा। उन्होंने वही काम किया, और जब ये हाई टेंशन लाइन लग रही थी, बिना नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के ये तमाम सारे लोग पहुंचे। प्रशासन की गुंडागर्दी ही कहेंगे इसे, जो वहां पे हुई। रविंद्र सिंह भाटी ने ये सुनिश्चित किया कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी जी। उन्होंने जिस तरीके से आम जनता के लिए लड़ाई लड़ी, पुलिस प्रशासन को जिस तरह से उन्होंने आंखें दिखाई, कहीं ना कहीं ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की, जनता के प्रतिनिधित्व करने वाली नेता की आदर्श स्थिति है। ये सबको करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मलाई खाने में मशगूल इतने हैं कि भूल गए हैं असल काम क्या है नेता का। जो भी भूल गए हैं उन्हें बार बार लगातार रविंद्र सिंह भाटी का ये वीडियो दिखाना चाहिए। और समझने वाली बात यही है कि निर्दलीय होकर भी, कांग्रेस बीजेपी से ताल्लुकात नहीं होकर भी, रविंद्र सिंह भाटी क्यों
लोकप्रिय होते जा रहे हैं वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, वो वही काम कर रहे हैं जो असल में एक राजनेता को करना चाहिए। और जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र के इस गांव में, शिव के इस गांव में जो इन्होंने ये करके दिखाया, वो बताता है कि जब इलेक्शन ना भी हो, जब जनता के करीब जाने का वक्त, वो वक्त जो आमतौर पे नेता सोचते हैं कि इलेक्शन के आसपास ही होता है, वो ना भी हो तो भी जनता का काम कैसे किया जाता है, पीड़ितों के लिए खड़ा कैसे रहा जाता है, पीड़ितों के लिए लड़ा कैसे जा सकता है, ये अगर सीखना है तो रविंद्र सिंह भाटी से सीखना चाहिए। और उन्होंने कहीं ना कहीं दिखा दिया कि अगर जनता ने मुझे वोट दिए हैं तो इससे बड़ी ताकत कोई हो नहीं सकती। चाहे से विधायक की जगह पर दिखना हो तो भाटी आपको दिखेंगे, चाहे से सांसद की जगह पर भी आपको देखना हो तो भी आपको भाटी ही नजर आएंगे सब जगह। आप देखिएगा पिछले दिनों अगर बाड़मेर की ही अगर हम चर्चा करते हैं तो कितने तनाव भरे हालात भारत पाकिस्तान के समय रहे, लेकिन उस समय भी जनता के करीब कौन गया? भाटी गए। बाकी सब अपना काम एसी से बैठे हुए रूम में से वीडियो बनाकर कर रहे थे। जब दबाव बना प्रशासन का तब एक आधा दौरा कर लिया, उसमें देखिए, चुनौती भी चेतना तभी बनेगी जब सामने कोई ऐसा होगा जो जनता के साथ हमेशा खड़ा होगा। जब पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर एसी में धूल फाकेंगे तो फिर कोई क्यों ही काम करेगा। और रविंद्र सिंह भाटी भी इसलिए बने हैं क्योंकि देखिए आप कांग्रेस और बीजेपी से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो ये बॉर्डर वाला एरिया है वहां पर एक नहीं दो नहीं कितने ही इलीगल काम होते हैं। इस बात को भी आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, हमारे दर्शक भी जानते हैं जो देख रहे हैं, और हर वो नुमाइंदा जानता है जिनको ये भी पता है कि बिना पॉलिटिकल संरक्षण के ये काम वहां पर संभव नहीं है, लेकिन कोई चू तक नहीं बोलता। लेकिन इसके बावजूद भाटी ये मामला कई बार उठा चुके हैं, सदन तक ये मामला ले जा चुके हैं। देखिए, यही तो बात है। रविंद्र सिंह भाटी एक निर्दलीय नेता होकर क्यों लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं, छोटी उम्र के नेता होकर क्यों लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। जहां जो जगह सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा ने ले रखी थी लोकप्रियता में, उस जगह को रिप्लेस कैसे करते जा रहे हैं ये समझना पड़ेगा। और वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि जनता जो पीड़ित है, जनता जो सपोर्ट चाहती है, वो सपोर्ट देने वो पहुंच जाते हैं। और उसके बाद दुआ भी ऐसी असर करती है कि आपकी लोकप्रियता रुक नहीं पाती, चाहे कितना ही लोग कहें ये रील वाला नेता है, ये वो है। लेकिन संघर्ष का दूसरा नाम भी रविंद्र सिंह भाटी होगा। देखिए, स्वतः आपकी रील वायरल नहीं होती, उसके लिए भी लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। स्वतः आपके पीछे आकर इतने सारे लोग खड़े नहीं हो जाते, उसके लिए भी कुछ काम करके दिखाना पड़ता है। और रविंद्र सिंह भाटी ये नहीं देखते कि मदद जिसको चाहिए वो राजपूत है या जाट है या बनिया है या पिछड़ा है या अल्पसंख्यक है, कुछ नहीं देखते। वो बस मदद करते हैं। और ना उनके किसी भाषण में आपने किसी भी किस्म का जातिवाद सुना होगा, ना आपने उनके भाषण में किसी को भी बुरा भला कहते हुए सुना होगा। लेकिन अगर कोई भी आंच शिव के किसी भी गांव के किसी भी इलाके के किसी भी शख्स को आई तो रविंद्र सिंह भाटी वहां मिलेंगे। ये ही एक विधायक की पहचान होती है। और इसीलिए हम इस वीडियो में इनको राजनीति का बाहुबली कह रहे हैं। अगर ये इसी तरह से ऐसे ही इसी पेस में काम करते रहे तो राजस्थान की राजनीति में सबसे ज्यादा लोकप्रियता का मुकाम हासिल करने वाले भी ये हो जाएंगे, उससे भी। और वैसे भी अक्सर राजनेताओं की ना कथनी और करनी में दिन और रात का अंतर होता है। उसको गलत अगर कोई साबित कर रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी। और उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक तो ऐसा विधायक है जो जनता के लिए तपती धूप हो, जो ना किसी बड़ी पार्टी से है, ना उसके परिवार की कोई विरासत है, ना ही वो अपने पिताजी दादाजी का नाम लेके राजनीति कर रहा है, ना ही उसके पास कोई बड़ा बैकअप है, ना ही कोई गॉडफादर है। इस सब के बावजूद वो लोकप्रिय होता जा रहा है। तो कुछ तो खास होगा उसके काम में, कुछ तो बात होगी उसके ईमान में जिसकी वजह से ये हो रहा है। आप ये सारी बातें सोचिएगा और समझिएगा, और फिर रविंद्र सिंह भाटी के जैसा राजनेता होना चाहिए कोई, ये अपने विधानसभा के भी विधायक को बताइएगा।
और इसी के साथ साथ अपनी राय रखना ना भूलेगा कि क्या आपको भी इस विश्लेषण को सुनने के बाद लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के बाहुबली नेताओं के लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।